हेलो फ्रेंड्स। तो आज के डेली रूटीन सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमको बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है, जैसे कि हमको कहना है कि उनको कि आप अपने कमरा ठीक कीजिए, अपना कमरा ठीक कीजिए, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे क्लीन अप योर रूम। उसको हम बोलेंगे क्लीन अप योर रूम। अगर आपको बोलना है कि अपने कपड़े उठा कर रखो, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? पिक अप योर क्लोथ्स। पिक अप योर क्लोथ्स। अगर आपको बोलना है कि अपने खिलौने जगह पर रखो, अगर आपको उनको बोलना है कि अपने खिलौने जगह पर रखो, तो आप क्या बोलोगे? पुट योर टॉयज अवे। पुट योर टॉयज अवे। इसके अलावा अगर आपको बोलना है उनको कि जाओ मुंह धो लो, जाओ मुंह धो लो, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप बोलेंगे उसे गो वॉश योर फेस। कैसे बोलेंगे? गो वॉश योर फेस। उसके बाद में अगर आपको उनको बोलना है कि जाओ ब्रश करो, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? गो ब्रश योर टीथ। कैसे बोलेंगे? गो ब्रश योर टीथ। अगर आपको बोलना है कि उन्हें कि जाइए बाल बनाइए, तो आप उनको बोलेंगे गो कॉम्ब योर हेयर। गो कॉम्ब योर हेयर। ठीक है। इसके अलावा हम और देखेंगे कि क्या होता है कि कभी कभी हमको कुछ चीज़ों को बोलने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या हमको ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ को कितनी बार बोलना पड़ रहा है। तो जनरली हम बोलते हैं कि कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें। अगर आपको ये लाइन बोलनी है कि कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें, तो जनरली अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। इसके अलावा अगर कभी कभी मदर्स को गुस्सा आ जाता है बच्चों पर, तो वो बोलते हैं कि अरे कब सीखोगे तुम। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि अरे कब सीखोगे तुम, तो जनरली उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? व्हेन विल यू लर्न। व्हेन विल यू लर्न। इसके अलावा हम और भी कुछ देखेंगे आज के डेली रूटीन में। इसके अलावा हम देखेंगे कि जनरली अगर समझिए कि 2-4 लोग सामने खड़े हैं आपके, आप पीछे से आए और आपको उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, 2 लोग सामने खड़े कुछ बात कर रहे हैं, आप पीछे से आए, आपको उनसे बात करनी है, तो जनरली आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले वो लोग आपकी तरफ देखे, इसलिए आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो लोग आपकी तरफ देखेंगे। या फिर जनरली ऐसा भी होता है कि 2 लोग खड़े हैं बीच में, रास्ते में कहीं बीच में खड़े, आपको उससे गुजरना है, आपको उस रास्ते से गुजरना है, तो आप क्या बोलेंगे जनरली? एक्सक्यूज मी प्लीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग हट जाएंगे या आपको जाने के लिए जगह देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे आज के ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे रूल नंबर 3। कल हमने रूल नंबर 2 देखा, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है? अब रूल नंबर 3 है, ये है निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब जनरली देखिए, हमने 2 तरह के वाक्य देखे, जनरल सेंटेंस, और जनरल सेंटेंस में 2 रूल्स देखे हमने। जैसे कि मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। फिर हमने देखा वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब आएगा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से वाक्य बोले जाएंगे? इसमें बोला जाएगा मैं खत नहीं लिखता हूँ, मैं गाँव नहीं जाता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे नदी में नहीं तैरते हैं। इस प्रकार के वाक्य आएंगे। तो इसका हम देखेंगे रूल। इसका रूल देखेंगे तो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस O। तो ये हुआ इसका रूल। अब इस रूल के हिसाब से हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे हम खत नहीं लिखते हैं, आम्ही पत्र लिखत नहीं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा इस रूल के हिसाब से? वी डू नॉट राइट अ लेटर। वी डू नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तुम गाँव नहीं जाते हो, तू गावला जात नहीं। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा?
यू डू नॉट गो टू विलेज, यू डू नॉट गो टू विलेज। इसके अलावा और इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हम नदी में नहीं तैरते हैं, आमी नदी पोहत नहीं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? वी डू नॉट स्विम इन द रिवर, वी डू नॉट स्विम इन द रिवर। ओके, तो ये हुए उसके कुछ एग्जाम्पल्स और ये हुआ उसका रूल। तो अब आपके 3 रूल हो गए हैं। अब आपके 3 रूल हो गए हैं, तो इस रूल के ऊपर जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। तब तक आप इसकी पढ़ाई कीजिए, इस रूल को याद कर लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। कल जब मैं आपको लाइंस पूछूंगा तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो फिर ग्रामर सेक्शन में बस आज इतना ही। थैंक यू। और हमारा आज का लास्ट सेक्शन यानी वर्ड्स, तो ये रहे आपके आज के वर्ड्स।